हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने जो आरटीआई लगाई थी कि 3/18 के रिज़ल्ट के बारे में कि वह कब तक आएगा, तो उसका रिप्लाई जो आया था उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट की बात करेंगे कि कब तक आने वाला था। हमने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि आपके जो ई डोजियर जो स्क्रूटनी होती है उनकी, तो उनकी कितने महीने में होती है, तो मैंने बताया था आपको लगभग 4.5 महीने में उन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि 22 मार्च से लेकर कब तक, 30 मई तक क्या रहा था लॉकडाउन रहा था, जिस वजह से दोस्तों सारे ऑफिसेस का जो कार्यभार था वह लगभग बंद था। और आप सोच सकते हैं कि 30 मई से 15 दिन पहले ही कुछ रियायत दी गई थी जिससे कि ऑफिस खुल पाए थे और उनमें कुछ स्टाफ काम करना शुरू कर रहा था। ठीक है, कुछ स्टाफ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आधे से ज़्यादा ऑफिसर्स की ड्यूटी कहाँ, कोविड-19 ड्यूटी पर लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है। मैंने जो आरटीआई लगाई थी उसके रिप्लाई में यही बात बताई गई है कि कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी इस समय कहाँ, कोविड-19 की ड्यूटी पर लगाई गई है, जिस वजह से अभी पूरा स्टाफ काम नहीं कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट कितना डिले है। तो इस समय अभी जून चल रहा है, तो जून में आपका रिज़ल्ट आने के आसार अब कम हो चुके हैं क्योंकि अभी पूरा स्टाफ काम करना शुरू नहीं हुआ है। और साथ ही साथ आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट नोटिस है, वह जुलाई तक एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। या तो जून के लास्ट में आ जाएगा या फिर जुलाई के पहले 2 हफ्तों में आने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही साथ जो मैंने आरटीआई लगाई थी कहाँ, डीएसएसबी में, किस बात पर कि 3/18 का रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया था तो उसमें उन्होंने लिख के भेजा था कि 3/18 के रिज़ल्ट के बारे में जो मुझे लिख के दिया था वह यह था कि हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की जानकारी नहीं देते हैं क्योंकि यह आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं आती है। तो इसी बात को लेकर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यदि आप कहीं भी आरटीआई लगाएं तो किसी भी ऐसी जानकारी को ना मांगें जो कि फ्यूचर में होने वाली हो। यह जानकारी मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर एक बार आरटीआई लगाएं। मैंने उन्हें कहा भी था कि अभी ऐसे आरटीआई नहीं लगा सकते हैं कि कब होने वाला रिजल्ट डिक्लेयर, इस बात पर कोई रिप्लाई नहीं आएगा। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि जो रिप्लाई आया है वह यही आया है कि हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की जानकारी नहीं देते हैं क्योंकि यह आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मुझे यह जानकारी मिल रही है कि आपके इतने कम स्टाफ है और जो डीएसएसबी का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, यह कुछ लोकल रिसोर्सेज के थ्रू मिलती है। तो सीधे हम आरटीआई के थ्रू कभी भी ऐसी जानकारी नहीं ले सकते हैं जिसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की जानकारी हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहें, आपकी अपनी अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहेंगी। धन्यवाद।